दिल्ली के लोग दुश्मन की तरह मुझको जहर का प्याला पिला दिया। विष ही मेरा आहार बन गया, लेकिन मैं मर जाऊं इसकी परवाह नहीं। मेरा प्राण निकले तो भी गुरु भगवान का नाम लेकर निकले। हर सांस में उन्हीं का प्रकाश हो, हर विश्वास में उन्हीं का साथ हो, हर आस में उन्हीं की शक्ति हो। ये जीवन इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गुरु नाम लेकर, हरि नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले। प्रभु के वास्ते जीना, प्रभु के वास्ते मरना। हे गुरु जी, मुझको इतना सिखा जाना। कोई वासनाओं और कामनाओं के कारण मर जाता है, कोई क्रोध के कारण मर जाता है, कोई अपनी जिद के कारण मर जाता है, लेकिन मैं मरूं तो भक्ति के कारण मरूं, सांसारिकता के कारण मैं न मरूं। मेरी अंतिम सांस भक्ति में ही समाप्त हो। विश्व के समस्त भगवत तुल्य महान पुरुषों को व्यास गादी नमन वंदन करती है। पधारे हुए सभी संतों को साहेब बंदगी करता हूं। विशेष प्रेम लेकर रात्रि बेला में आए हुए हैं। सत्संग का रसपान करने के लिए पधारे हुए भद्र पुरुषों को भी व्यास गादी क्षमा देव का आशीर्वाद प्रदान करती है। घर घर की शोभा बढ़ाने वाली माताओं बहनों को व्यास गादी सुखी और संपन्न रहने की भावना के साथ आशीर्वाद दे रही है। सबके प्रिय बच्चों को भविष्य और भाग्य दोनों सुंदर निर्मित हो, इसके लिए हम आशीर्वाद अपने गुरु से मांग रहे हैं। संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, जीवन में भक्ति का क्या महत्व है? भक्ति और संपत्ति दोनों में अधिक मूल्यवान कौन है? कबीर कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले, ये सब कौने काज है।
संपत्ति की एक सीमा है। संपत्ति से भोजन मिल सकता है, धन से बिस्तर मिल सकता है, लेकिन विश्राम नहीं मिल सकता है। पैसे से कलम मिल सकती है, लेकिन लिखने की कला नहीं मिल सकती। पैसे से भोजन मिल सकता है, लेकिन पैसे से भूख नहीं मिलती। पैसे से सामान मिल सकता, लेकिन सम्मान नहीं मिल सकता है। एक ऐसी ऊंचाई आती है जहां पर पैसा काम करना बंद कर देता है। पैसे से दवा मिल सकती, लेकिन स्वास्थ्य नहीं मिल सकता है। एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी एड़ी में दर्द होता है। हमने कहा डॉक्टर 100 मरीज रोज देखते हो, आप ये कहते हो तो थोड़ा शर्म लगती। बोले आपसे कहता हूँ, अब आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। हमने कहा इतनी दवा आप लिखते हैं, जो आता पर्चा लिख देते हो, 500 फीस लेते हो। बोले मैं 50,000 फीस दे दूं, मेरी कोई लिख दे तो ठीक ही नहीं हो रही, एड़ी में दर्द है। गवर्नर कह रहा था, एड़ी दिखा रहा था मुझे, कह रहा था मेरी एड़ी में दर्द है और शुगर भी है। तुमने कहा पैदल चलो, बूढ़ी एड़ी में दर्द है, चल भी नहीं सकता। ये पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है, लेकिन संयम, सम्यक आहार, सम्यक व्यायाम और हेल्दी भोजन, ये आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है। इसलिए थोड़ा दवा भी खाइए, परंतु थोड़ा व्यायाम भी कीजिए। आज एक माता जी यहाँ आई और उन्होंने हमसे पूछा, गुरुजी आप ठीक हैं? मेरी श्रद्धा से जुड़े हुए करोड़ों लोग मुझसे कभी कभी कहते हैं, मेरी उम्र भी आपको मिले और मेरा पुण्य भी मिले, आप जैसे हैं ऐसे ही रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और आप बीमार ना हो, आपकी बीमारी हमको मिल जाए। ये भाव है लोगों का। क्योंकि गुरु जीने की कला सिखाता है। जीवन तो मिला है, पर जीने की कला न होने के कारण जीवन कलह कलेश में बीत रहा है। जीवन में अधूरापन लगता है, जीवन में ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है। आज एक माता जी मेरे पास आई मिलने के लिए, बोली अब हम मर जाएं ऐसा आशीर्वाद दे दो, बहुत दुख पायन है। तो मैंने कहा जिंदगी माता जी सुख नहीं मिला? बोले सुख नहीं मिला। 5 लड़की थी, वह मरी गई। एक बहन रहे, वह मरी गई। बहुरियो मरी गई। और हम नहीं मरी थे, हमका कुछ करो, हम हो मरी जाइए। तो हम कहें ये पाप हमसे करावे काहे आई हो? हम कोई मारी थे? मरे वाला हो तो बचे के लिए आशीर्वाद मांगे चाहिए, तुम मरे के लिए मांगे रही। कहीं न बहुत दुख है संसार में। तो हमने कहा ये अब पता चला, इतनी लंबी जिंदगी जी ली हो के बाद पता चला कि अब नहीं जी भाई, हम सब जिंदगी बेकार है। कहीं नहीं यूँ पहले से पता चलते तो कुछ और करते नहीं। बुद्धि नहीं काम करी, सब जहाँ जहाँ सुख मालूम पड़ा, हुआ सब दुख ही मिला है। इस संसार की सबसे बड़ी विशेषता है, ये संसार भ्रम और भय से भरा हुआ है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है नहीं, ऐसे ही संसार के दुख में भी सुख दिखता है नहीं। और रस्सी में सांप तुमको एहसास हो जाए तो तुम डर जाते हो। रस्सी का सांप झूठा है,
लेकिन रस्सी में सांप होने का भ्रम तुमको हो गया। तुमको लगता है रस्सी नहीं है, सांप है, लेकिन ये भ्रम है रस्सी ही, वो सांप नहीं है। लेकिन रस्सी को यदि आपने सांप मान लिया तो सांप मान करके जो डर लगा वो डर सच्चा है। रस्सी का सांप झूठा है, डर सच्चा है। और डर में जो पसीना आया वो भी सच्चा निकला है। और डर में जो तुम भागे सच्चा ही भागे हो। और डर में जो गिर पड़े, चोट लगी, वो भी सच्ची गिरी चोट लगी है। और डर में जो घबराए और फेफड़ा फूल गए, हफ्फन आ गई, ये भी सच है। एक रस्सी का झूठा सांप भ्रम है केवल, लेकिन उससे जो जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो सब सच होता जा रहा है। ऐसे ही अगर आपको पत्नी में भ्रम हो जाए तो भी बहुत बड़ा गड़बड़ होना शुरू हो जाएगा। पति में भ्रम हो जाए, संदेह हो जाए, है पति सही पर संदेह हो गया, पत्नी सही है संदेह हो गया, बस संदेह हो गया तो जो संदेह का रिजल्ट होता है ना, है कुछ भी नहीं, खाली डाउट है आपका। कितने पति पत्नी के बीच में भ्रम हो गया, संदेह हो गया, डाउट हो गया तो रिश्ते टूटने के कगार पर पहुंच गए। और कितनों का स्वभाव होता है बहुत जल्दी भ्रमित होते हैं। कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी भ्रम है। और उस भ्रम के कारण घर में जो लड़ाई हो रही है वो सच हो रही है। और पति पत्नी में जो झगड़ा हो रहा है वो सच है। और भ्रम झूठा है, संदेह झूठा है।